नमस्कार, मैं आपका दोस्त, आपका मित्र प्रिंस पांडे। सिद्धाश्रम का योगी पार्ट 3 वायवीय मुद्रा। पार्ट 1 और पार्ट 2 में आपको जानने को मिला कि पूज्यपाद गुरुदेव डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी, जिन्हें लोग योगीराज परमहंस निखिलेश्वरानंद जी के नाम से भी जानते हैं, सर्वप्रथम माता जी से हिमालय जाने के लिए अनुमति प्राप्त की। तत्पश्चात मां को मनाया, घर से हिमालय की ओर प्रस्थान किया। वहां उनकी भेंट स्वामी पूर्णानंद जी से हुई। फिर उनका साक्षात्कार मधुसूदन बाबा जी से हुआ, जिनसे उन्होंने 36 विद्याएं और कई अन्य विद्याएं भी सीखी। आइए अब आगे की ओर बढ़ते हैं, पार्ट 3 की ओर। घूमते घूमते उन्हीं दिनों आबू पहुंच गया। अभी तक मैं राजस्थान और गुजरात के आसपास ही चक्कर लगा रहा था। आबू की नक्की झील, बाजार आदि उन दिनों मेरे आकर्षण की वस्तु नहीं थे। मैं गोमुख से नीचे उतरकर वशिष्ठ आश्रम तक आ गया। वहां 24 घंटे के लगभग रहा। वहीं 4-6 साधु ठहरे हुए थे। उन्होंने बताया कि वशिष्ठ आश्रम के नीचे उतरना खतरे से खाली नहीं है। आगे हिंसक पशु हैं, छोटी छोटी पगडंडियां हैं और सांपों से भरी हुई हैं। उनमें से एक ने बताया, इस आश्रम से लगभग 2 मील दूर पर एक कुटिया है तथा वहां एक पहुंचे हुए तपस्वी योगीश्वरानंद जी रहते हैं, पर उनके दर्शन दुर्लभ हैं। बिरला ही वहां तक पहुंच पाता है और पहुंचकर दर्शन कर पाता है। दूसरे दिन प्रातः ही संध्या वंदना से निवृत्त होकर वशिष्ठ आश्रम से नीचे योगीश्वरानंद जी की कुटिया की ओर चल पड़ा। वस्तुतः यह रास्ता अत्यंत कंटकाकीर्ण, उबड़ खाबड़ एवं जनशून्य है। बिना दृढ़ निश्चय के उधर पांव बढ़ाना खतरे से खाली नहीं था। मैं ईश्वर की कृपा से लगभग 11 बजे उस कुटिया तक पहुंच गया था। यद्यपि सामान्य जूते होने के बावजूद भी पद रक्तमय हो गए थे। कुटिया के पास पहुंचा, पर मुझे कोई दिखाई नहीं दिया। कुटिया का द्वार बंद था। मन सशंकित था कि द्वार खोलूं या नहीं। खड़ा रहा और फिर जूते उतारकर आगे बढ़कर कुटिया के द्वार खोल दिए। पर आश्चर्य, कुटिया में कोई नहीं था। मैंने इधर उधर ताका, कुटिया के चारों ओर ताका, मुझे कोई नजर नहीं आया। तभी कुटिया के भीतर से हुंकार सुनाई दी और धीरे धीरे कोने में पुरुषाकृति उभरने लगी। कुछ ही क्षणों में एक पूर्ण पुरुषाकृति पालथी मारे उस कुटिया के कोने में स्पष्ट हो गई। यह था पुण्य स्मरणीय स्वामी योगीश्वरानंद जी का मुझे प्रथम दर्शन। मैं कुटिया के द्वार पर ही खड़ा रहा, नमस्कार की मुद्रा में। वे एकटक मुझे ताक रहे थे। विशेषता यह थी कि उनकी पलकें झपक नहीं रही थीं। बाद में मुझे लगभग महीने भर स्वामी जी के चरणों में रहकर उनकी सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ। तब ज्ञात हुआ कि स्वामी जी ब्राह्मण शरीर थे तथा उस समय उनकी आयु लगभग 180 वर्ष की थी। इतनी अधिक वय होने पर भी उनकी दृष्टि तीक्ष्ण थी। बिना पलक झपकाए निमेष वे घंटों तक बिंदु पर ताकते रह सकते थे तथा वेद दृष्टि इतनी तीक्ष्ण थी कि वे 2-3 फरलांग दूर के वृक्ष तथा उस पर चलती हुई चींटी तक को देख लेते थे। उनका पितृवत स्नेह मुझ पर रहा। उन 28-30 दिनों में जब वे एक इहलोक में होते,
कई विषयों पर चर्चा चली, जिनमें मुख्य हैं ध्यान, जप तथा तपस्या। उनका विचार था कि प्रारंभ में इष्ट मूर्ति का दर्शन मूर्ति को सामने रख कर ही करना चाहिए, अन्यथा ध्यान पट जाने का भय रहता है। पर साथ ही साथ उनका यह भी कथन था कि सच्चा ध्यान तभी संभव है जबकि इष्ट देव के दर्शन हो जाएं। जब तक सही रूप में दर्शन नहीं होंगे तब तक सही ध्यान हो भी नहीं सकता। ध्यान देखी हुई वस्तु का ही हो सकता है। कल्पित ध्यान अपने आप में पूर्ण ध्यान नहीं कहा जा सकता। स्वामी जी का अधिकांश समय ध्यान में बीतता। मैंने देखा कि अधिकतर वे वायवीय ही रहते थे। अभी अभी देखा और अभी अभी गायब। वे अपने आप को वायु से भी हल्का कर लेते थे, फलस्वरूप उनकी उपस्थिति आभासित ही रहती थी, चाक्षुष नहीं। कई बार मैंने उन्हें बातें करते करते ही अदृश्य होते देखा है और कई बार अदृश्यावस्था में ही उनसे बातचीत होती रही है, आदेश प्राप्त होते रहे हैं। स्वामी जी के इष्ट देव शालिग्राम थे। एक छोटी सी काली शालिग्राम की मूर्ति वे अपनी दाहिनी आंख में रखते। कई बार जब वे प्रसन्न होते तो मेरे सामने अपनी दाहिनी आंख की ओर से अपनी इष्ट की मूर्ति निकालते, हथेली में रखते तथा घंटों उसे ताकते रहते, ना मालूम क्या बुदबुदाते रहते। उनके पास रक्तिम वस्त्र की एक झोली थी। मैंने पूरी कुटिया में उस झोली व स्वामी जी की लंगोट के अतिरिक्त कोई दूसरी या तीसरी वस्तु नहीं देखी। वह झोली हरदम उनकी बगल में पड़ी रहती थी। झोली आकार में 1 फुट लंबी व 1 फुट चौड़ी रही होगी, परंतु मैंने जरूरत की सभी वस्तुएं उस झोली में से निकलती हुई देखी हैं। सुबह से शाम भोजन के वक्त स्वामी जी उसी झोली में से सुस्वादु व्यंजन निकालते, यहां तक कि नमकीन व पापड़ भी। स्नान करते वक्त लोटा भी उसी में से निकलता। एक बार मेरी फटी हुई धोती पर उनकी दृष्टि पड़ी तो नई धोती भी उसी झोली में से निकाल कर मुझे दे दी, जबकि उस झोली के आकार से एक लोटा कठिनता से ही उसमें समा सकता था, या ज्यादा से ज्यादा 2 धोती वस्त्र समा सकते थे। एक बार डायरी में लिखते वक्त मेरा पेन टूट गया तो नया सुंदर चमकता पेन उन्होंने उसी झोली में से निकाल कर मुझे दे दिया था, जो कि आज तक यादगार के रूप में मेरे पास सुरक्षित है। मंत्रों का उनका असाधारण अधिकार था। वायवीय मुद्रा पर उनका जबरदस्त अधिकार था, जिसके फलस्वरूप वे अपने शरीर को अत्यंत हल्का कर अदृश्य कर सकते थे। संकल्प शक्ति के वे धनी थे। संकल्प शक्ति से वे किसी भी वस्तु का निर्माण कर सकते थे। उनका अनुभव था कि सच्चे योगी को संकल्प विकल्प शून्य होना चाहिए और विकल्प शून्य संकल्प ही सत्य संकल्प कहलाने का अधिकारी होता है। जब विकल्प ही नहीं होगा तो संकल्प अर्थमय होगा ही, और अर्थमय संकल्प वास्तविक सृष्टि करने में समर्थ है। स्वामी जी अपनी झोली से जिन मनोवांछित पदार्थों को निकालते थे वे इसी विकल्प शून्य संकल्प का परिणाम था। संकल्प मात्र से किसी प्रकार वस्तुओं का निर्माण होता है, इसे कई बार मुझे देखने का अवसर प्राप्त हुआ। यह मेरा सौभाग्य है कि साधना के प्रथम चरण में ही इतने महान तथा एवं अलभ्य योगी के चरणों में बैठकर कुछ सीखने व समझने का अवसर प्राप्त हुआ।
वायवी मुद्रा का ज्ञान भी उन्हीं से प्राप्त हुआ और आगे के वर्षों में कुछ साधा भी। पर गृहस्थ में मैं इस पथ पर अनवरत रूप से ना चल सका। आज भी इच्छा होती है कि एक बार फिर प्रकृति की गोद में बैठ जाऊं, पूर्वाग्रह से मुक्त हो एवं वायवी मुद्रा साधना कर लूं। पर देखें ईश्वर कब अवसर देता है। कई बार यह भी इच्छा होती कि किसी योग्य शिष्य को यह सब कुछ सिखा दूं, पर योग्य शिष्य भी बिना भाग्य के मिलना संभव कहां है। स्वामी जी से भी पहली बार कुंडलिनी जागरण के बारे में मात्र दर्शन किया था। उन्होंने ही एकस्थ ध्यान मुद्रा सिखाई थी। उन्हीं की कृपा से मैं विकल्प शून्य संकल्प पथ पर आगे बढ़ सका था और आज भी उनका यह ज्ञान मेरे लिए वरदान स्वरूप है। मैं उनका कृतज्ञ रहूंगा। लगभग महीने भर बाद वे बोले, नारायण अब चले जाओ। तुम्हारे पथ का यह प्रारंभ है, अंत नहीं है। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है नारायण। मुझसे ऊंचा व्यक्तित्व तुम्हारा आह्वान कर रहा है। अब तुम्हें चले जाना चाहिए और ना तो इस संबंध में किसी से जिक्र करना चाहिए और ना तुम्हें लौटकर इधर आना चाहिए। पहली बार, संभवतः पहली बार मैं यह सुनकर हुमक हुमक कर रो पड़ा। एक बार की ऐसा लगा कि जैसे स्वामी जी मुझे ब्रह्मलोक से नरक में धकेल रहे हैं। पर वे त्रिकालदर्शी थे। अपने से ऊंचे व्यक्तित्व के बारे में उन्होंने जो कहा था वह आगे चलकर स्वामी सच्चिदानंद जी का स्नेह प्राप्त कर सत्य सिद्ध हुआ। उनकी आज्ञा थी, रुकने का कोई प्रश्न ही नहीं था। मैंने स्नान किया, उनकी परिक्रमा की और भरी आंखों से अंजलि पसार कर उनके सामने बैठ गया। अपने पूर्ण शरीर को समर्पण मुद्रा में लाकर आकार दे दिया। उनका दाहिना हस्त मेरे सिर पर था और आंखें निर्निमेष। उनका व्यक्तित्व मेरी आंखों के माध्यम से हृदय में उतरता जा रहा था। फिर उन्होंने झोली में से शालिग्राम की सुंदर मूर्ति निकालकर मुझे ही दी, इष्ट देवता के रूप में, और अंतर ध्यान हो गए। उन क्षणों में ना तो वे कुछ बोले और ना ही मैं कुछ बोल सका था, पर फिर भी मौन संभाषण के रूप में वे सब कुछ कह गए थे। स्वामी जी द्वारा प्रदत्त शालिग्राम मूर्ति मेरे पास है। अद्भुत, वरदायक, आश्चर्यजनक, सफलता युक्त। शालिग्राम की मूर्ति को ज्यों ही मैंने स्पर्श किया तो एकदम एक विद्युत स्फुलिंग सा प्रकट हुआ। ऐसा लगा कि मैंने प्रकाश में स्नान कर लिया है और फिर ऐसा लगा जैसे मैं अत्यंत वेगवान गति से पूरे ब्रह्मांड में विचरण कर रहा हूं और उसी विचरण अवस्था में मुझे एक दिव्य चेतस के दर्शन हुए। ऐसा लगा कि एक तेज पुंज सामने खड़ा है। ऐसा लगा कि हिमालय अपना गर्वोन्नत भाल लिए खड़ा है। ऐसा लगा कि उनकी आंखों में अत्यधिक करुणा और ममत्व है। ऐसा लगा उनके होठों पर समस्त वेद नृत्यमय हों। ऐसा लगा कि उनके शरीर के रोम रोम से करुणा, स्नेह और ममत्व की सरिता प्रवाहित हो रही है। वे समस्त देवताओं का पुंजीभूत स्वरूप लग रहे थे और उनको देखकर मेरा सिर श्रद्धानत हो गया और वह मूर्ति मेरी आंखों में हमेशा हमेशा के लिए बस गई। और ठीक वही मूर्ति साकार रूप में मेरे सामने स्पष्ट हुई जब मैं स्वामी सच्चिदानंद जी का शिष्य बना। इसके करीब 7 साल बाद सर्दियों में
स्वप्न में उनके दर्शन हुए, जैसे वो मुझे बुला रहे हो। मैं प्रातः उठा और आबू जाने की तैयारी करने लगा। ट्रेन निकल गई थी, बस में बैठ गया और सायंकाल आबू पहुंचा। रात्रि को ही यात्रा प्रारंभ कर दी थी। लगभग रात के 1 बजे मैं वहां पहुंचा जहां स्वामी जी लेटे हुए थे, कुटिया के बाहर। पास में कोई नहीं था। मेरे पहुंचते ही बिना गर्दन घुमाए लेटे लेटे ही उन्होंने पूछा, आ गए? जी। अभी प्रभुपाद भी आता होगा। मैं पूछ ना सका कि प्रभुपाद कौन है। तभी भगवे वस्त्र पहने 30-32 की वय का तेजस्वी नवयुवक आता दिखाई दिया। उसने आते ही स्वामी जी के चरण छुए। स्वामी जी बोले नहीं। नवयुवक पालथी मारकर चरणों की ओर बैठ गया। मैं भी पास में जा बैठा। नवयुवक को मैं पहचान नहीं रहा था, पर वह संभवतः मुझे पहचानता था। बोला, नारायण? स्वामी जी की समाधि भंग हुई। शायद वे शरीर त्यागने का उपक्रम कर रहे थे। बोले, दोनों मेरे दाएं बाएं बैठ जाओ। मैं दाहिनी ओर जा बैठा। उन्होंने कहा, मेरे प्राण छूट नहीं रहे हैं। 4 दिन से संघर्ष कर रहा हूं। अब इस चरचर काया को छोड़ना चाहता हूं। मैं अंतर्दृष्टि ज्ञान, कुहीनी ज्ञान तुम दोनों को प्रदान करना चाहता हूं। अपने साथ इस ज्ञान को नहीं ले जा सकता। और सारी रात वे इस ज्ञान को देते रहे, समझाते रहे। अपने सामने साधना का प्रथम चरण कराया और अंतिम चरण उनकी भस्म के सामने बैठकर करना था। सूर्योदय का भूमि स्पर्श होते ही वे ब्रह्मलीन हो गए। मेरा आहत हृदय क्रंदन कर उठा। हम दोनों बिलख बिलख कर रो रहे थे, पर प्रभुपाद वज्र हृदय था। उसने अपने आंतरिक दर्द को छुपा लिया। स्वामी जी की आज्ञा अनुसार ही प्रभुपाद ने दाह संस्कार किया, साधना का अंतिम चरण पूर्ण किया और उनकी भस्मी को मानसरोवर में विसर्जित करने के लिए प्रभुपाद वह भस्मी लेकर 5वें दिन रवाना हो गया। उसके बाद प्रभुपाद से पुनः मिलना संभव न हो सका, पर आज भी स्मरण करने पर स्वामी जी द्वारा संकेत प्राप्त हो जाते हैं। यह उनकी असीम कृपा है मुझ पर। खैर, काफी बात की बात मैं कह गया। इससे पहले उन्हीं दिनों स्वामी जी से आशीर्वाद प्राप्त कर मैं हरिद्वार चला गया था और लगभग 15 दिनों तक पूज्य भागीरथी के संपर्क में रहा था। ऋषिकेश आदि घूमता रहा, पर मन उद्विग्न था। शांति नहीं मिल रही थी मन को। जय निखिलेश्वर।